हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्योंकि ये सबसे पूर्वी राज्य है इसलिए यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। किस राज्य की थी? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और वह किस राज्य की थी? तो वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया सती प्रथा का उन्मूलन। कब किया गया? वर्ष 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो किताब उल हिंद को लिखा है अल-बरूनी ने। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अरबी भाषा में लिखी गई है, ये बात भी याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अल-बरूनी जो था वह किस देश से आया था? तो वह उज्बेकिस्तान से आया था, ये भी याद रखना है। और किताब उल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है और इसे 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है। अगला प्रश्न है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें से बताना होगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जितने भी राज्यों से होकर गुजरती है उन सबके नामों को याद रखना है। तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो ये तो दक्षिणी छोर। अब भारत के जो 4 बिंदु हैं, चारों को याद रखना है। दक्षिणी छोर तो इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु है केवथू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, ये गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है,
विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। इसके अलावा पदार्थ की और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के जनक कौन है? तो संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार है? तो विश्व में सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा कौन से देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो ये तो छोटा राज्य है। अब प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न भी आ गया, तो राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का
नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो रक्त समूह ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग हो जाता है वह एनीमिया, जिसे खून की कमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अभी बताया था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। खून का थक्का ना जमना, इसे हीमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया। तो ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl कहते हैं। ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, या कांसा किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? तो वह तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और यह जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है और ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है, मध्य कर्ण में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है, आयने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आयने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। पूछा जाता है ये प्रश्न कि आयने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आयने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। यही वो धातु है जिसका मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार
हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, सभी महीनों की, जो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस, मार्च के महत्वपूर्ण दिवस, यानी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं उनकी सबकी अलग अलग वीडियो बना दी है। आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। 2 या 3 मिनट की वीडियो है, जिससे आपको 1 या 2 नंबर अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। तो कृपया उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी बताया था, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है क्षोभ मंडल। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। ये बात भी याद रखनी है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात भी याद रखनी है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको साथ में बताते चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं, वह है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं, और इन्हें ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। 3 दिवस हैं, तीनों 22 तारीख को ही होते हैं, बस महीने अलग अलग हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। तो तीनों को याद रखना है, इसलिए इन्हें एक साथ लिख दिया है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं,
शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। ये शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस जंतु को पालतू बनाया वह है कुत्ता, यानी कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पाला। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तो अकबर के नौरत्न कौन कौन लोग थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टूनरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये अकबर के दरबार के नौरत्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। आखिरी प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। तो अकबर ही ऐसा बादशाह है, मुगल बादशाह, जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।